वह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, मानवीय जीवन में दो विपरीत शक्तियों का खिंचाव रहता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी हम ना स्वयं का न्याय देते हैं और ना किसी को न्याय करने देते हैं, ना ईश्वर की इच्छा समझते हैं और ना दूसरों को ईश्वर के मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। कठिनाइयाँ आने पर हम ईश्वर से दूर भाग जाते हैं। प्रेरितों ने लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। उनके भाषण से लोग ईसा पर विश्वास करने लगे। यरूशलेम में शासकों और नेताओं और शास्त्रियों को डर लगा, अतः वे सभा बुलाकर पूछने लगे कि किस सामर्थ्य से यह काम कर रहा है। उन्होंने उत्तर दिया कि ईसा मसीह की सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा हुआ। ईसा से मुक्ति अवश्य मिल सकती है। लोगों ने ईसा को स्वीकार किया, लेकिन ईसा से ही मुक्ति मिल सकती है, ये सत्य है, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के पश्चात पेतरुस और यूहन्ना मंदिर में प्रचार करने लगते। महायाजक और शास्त्री दो बातों को लेकर उन्हें बंदी बनाना चाहते हैं। पहला, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। दूसरा, ईसा के पुनरुत्थान का प्रचार किया। सदूकी मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास नहीं करते। पेतरुस ने कुछ समय पहले ईसा को अस्वीकार किया था और आज वह उसी के विषय में प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि उसके बिना धर्म का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा तथा उसके बिना मुक्ति नामुमकिन है। सदूकी और महायाजक इसलिए ज़्यादा क्रोधित थे क्योंकि जिस पेतरुस और यूहन्ना जिसे चंगा किया था वो उसके साथ खड़ा था और उस विषय से वे अवगत थे और इस तथ्य को वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। यह उत्साह और उपदेश का भाषण था जिन्हें पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रदान किया था। यीशु के चेले समुद्र में मछली मार रहे थे। सवेरा हो रहा था। ईसा तट पर दिखाई दिए। शिष्य ने नहीं पहचाना। चेलों ने किसी को पूछने का साहस नहीं किया कि आप कौन है। उन्होंने रोटी लेकर शिष्यों को दी और मछली भी। ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार चेलों को दर्शन दिए। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संसार में भेजने के पूर्व उन्हें पहले अपने अपने घर भेजते हैं, जो अपने साधारण कार्यों में लग जाते हैं। कई खेतों में काम करते हैं तो कई मछुआरे बन जाते हैं। पेतरुस सलाह देते हैं कि हम मछली पकड़ने चलें और वह इस तरह समुद्र में पाए जाते हैं। ईसा समुद्र की बालू पर एक भूखे अनजान व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। ईसा ने उन्हें शिक्षा दी थी कि वे उन्हें भूखे और अनजान व्यक्ति के रूप में पहचानेंगे। ईसा उन्हें सामान्य जीवन में एक मछुए के रूप में सफलता देते हैं। पवित्र वचन हमें कहता है कि समुद्र तट से वह 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी। यह संख्या कलीसिया के अलग अलग लोगों का प्रतीक है। कलीसिया के अलग अलग लोगों को दर्शाता है। जिस प्रकार कलीसिया अलग अलग प्रकार के लोगों से बनी है, फिर भी एक कलीसिया कहलाती है। आगे पवित्र वचन हमें कहता है कि इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। जाल नहीं फटने का अर्थ यह है कि व्यापकता संपूर्णता का एक प्रतीक है और वह स्वयं उनके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। यह बात की प्रमाण है कि आखिरकार वह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। आमीन।